Hello everyone. So today in this video we are going to talk about coded direction sense. आज के हमारे लेक्चर का मोटिव ये होगा कि हम पिछले लेक्चर का होमवर्क क्वेश्चन कर लें. नेक्स्ट हम फ्रेमवर्क देखेंगे कि कोडेड डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा ओवरव्यू लेने के बाद वहाँ से हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस कोडेड डायरेक्शन सेंस के. आई होप आपको आज का मोटिव क्लियर हो गया होगा. आइए आगे बढ़ते हैं. तो आज के सेशन में जो प्रीवियस सेशन का होमवर्क है वो कर लेते हैं. देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अ गर्ल फेसिंग नॉर्थ. गर्ल कहाँ पर फेस कर रही है? नॉर्थ में फेस कर रही है. तो मैं यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर बनाऊँ तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट. अभी गर्ल कहाँ पे फेस कर रही है? तो गर्ल नॉर्थ में फेस कर रही है. वो खड़ी इसी पॉइंट पे है बट वो नॉर्थ में फेस कर रही है. ठीक है. अब क्या बोला है, 100 डिग्री रोटेट करती हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो हमने इसको किस तरीके से लिया था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को हम साइन दे देंगे. अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज को प्लस साइन देता हूँ और क्लॉकवाइज को माइनस साइन देता हूँ, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको. 100 डिग्री वो क्लॉकवाइज घूमी तो क्लॉकवाइज मतलब -100 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमने माइनस साइन किसको दिए है? क्लॉकवाइज को दिए है. एंड देन 190 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को हमने प्लस साइन दिए तो प्लस 190. तो हमारा आंसर क्या आएगा? प्लस का 90 आंसर आएगा इसका. +90 मतलब हमको कितना डिग्री मूव करना है? तो 90 डिग्री रोटेट करना है. कौन से डायरेक्शन में? तो प्लस दिया है, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो अगर हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब कैसे होता है? ऐसे होता है एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम 90 डिग्री मूव करेंगे तो हम कहाँ पर फेस करेंगे? तो हम वेस्ट में फेस करेंगे. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर वेस्ट आ जाएगा. इन व्हाट इज न्यू डायरेक्शन ऑफ द गर्ल? तो वो आएगा वेस्ट. आई होप यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर है. अब देखिए, अब जो कोडेड डायरेक्शन सेंस है ना, कोडेड डायरेक्शन सेंस कुछ नहीं है. जो भी हमने डायरेक्शन सेंस के कंसेप्ट देखे हुए हैं, जो भी डायरेक्शन सेंस में हम देखते थे, वही सारी चीज़ों को कोड करके, कोड में कन्वर्ट करके दे दिया है. तो उसमें कोई मतलब कोई नई चीज़ नहीं है जो हम उसमें सीखें. सिर्फ और सिर्फ जो भी चीज़ें हमने डायरेक्शन सेंस में सीख रखी हैं बस उसको कोड फॉर्मेट में करके दिया है. अब हमको क्या करना है? अब हमको उसको पहले डिकोड करना है एंड देन फिर हमको क्वेश्चन को अप्रोच करना है. देखिए जैसे कि वो बता दिया है उसने कि एम एंड का मतलब, एम एंड एन का मतलब क्या है? एम इज साउथ ऑफ एन. एंड का मतलब उसने बताया है कि एंड का मतलब होता है साउथ. ठीक है. परसेंटेज का मतलब होता है तो ईस्ट. एट द रेट का मतलब होता है नॉर्थ. एंड हैश का मतलब होता है वेस्ट. ये उसने बता दिया है. उसने एक और चीज़ बताई है. वो क्या है कि एम एंड एन है, उसमें अगर 89 मीटर दिया है तो हमको उसको कंसिडर क्या करना है? 76 मीटर कंसिडर करना है. अगर 52 मीटर दिया है तो हमको क्या कंसिडर करना है? 39 मीटर कंसिडर करना है. 110 दिया है तो 97, एंड 58 दिया है तो 45. अब इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक हो रहा होगा. ये चीज़ें ऐसे ही नहीं हो रही हैं. अब देखिए इसके पीछे क्या लॉजिक है ना, वो हम जानने का ट्राई करते हैं. जब उसने 89 मीटर दिया, जस्ट अ मिनट, जब उसने 89 मीटर दिया तो हमने क्या कंसिडर करा? 76 कंसिडर करा. मतलब 89 माइनस अगर मैं 76 करूंगा तो क्या मेरा 13 आंसर आ रहा है. उसके बाद जब उसने 52 मीटर कहा तब उसने क्या कंसिडर करा? 39 कंसिडर करा. मतलब अगेन 52 माइनस 32 अगर हम 39 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 13 आ रहा है. 110 माइनस 97 करेंगे तो भी हमारा आंसर 13 आ रहा है. एंड 58 माइनस 45 करेंगे तो भी हमारा आंसर 13 आ रहा है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि वो जो भी डायरेक्शन दे, उसने जो कोई सी भी डायरेक्शन यहाँ पर मेंशन करी है, 89, 52, 110, 58, उन सब में से हमको 13 को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर जो डायरेक्शन आती है, आई मीन फिर जो डिस्टेंस आता है, उसको हमको कंसिडर करना है. यहाँ पे उसने 89 मीटर दिया है तो हमने -13 करा तो 76 मीटर को कंसिडर करना है. एंड लाइक वाइज 52, 110 एंड 58. आई होप चीज़ें क्लियर है यहाँ पर. अब देखो उसने यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी है. ये इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है. ये इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको एक पूरा पाथ मिलेगा डायरेक्शन सेंस का.
वो पाथ के थ्रू आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस एंड टी। तो आपको इसका रेफरेंस लेना है टू ड्रॉ दिस। ये ड्रॉ करने के बाद यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो कोडेड डायरेक्शन सेंस थोड़ा लेंदी हो जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल डायरेक्शन सेंस, और इसीलिए ये आता भी मेंस में है। ये आपको प्रीलिम्स में इतना फ्रिक्वेंटली देखने नहीं मिलेगा, प्रीलिम्स में आता ही नहीं है, ये मेंस में जनरली पूछे जाता है। तो ये मेंस का कंसेप्ट है, ठीक है। आइए चलते हैं, क्या लिखा है, एक्स एट द रेट पी। एट द रेट का मतलब क्या होता है, तो एट द रेट का मतलब होता है नॉर्थ, मतलब एक्स कहाँ पर होगा, तो एक्स होगा नॉर्थ में। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, एक्स इज नॉर्थ ऑफ पी। कितना मीटर लेंगे हम उसको, तो हम इसको 12 मीटर लेंगे। क्यों, क्योंकि 25 माइनस 13 दैट इज 12। अब देखेंगे कि सेम वेरिएबल कहाँ पर है। देखो यहाँ पर एक्स पी था ना, तो एक्स और पी जहाँ कहीं भी होगा ना, उसके थ्रू हम ये वाले पर्टिकुलर जो डायग्राम है इसको बना सकते हैं। तो हम वही देखेंगे जो सेम वेरिएबल है। तो देखो यहाँ पर पी दिख रहा है आपको, तो हम क्यू और पी को कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए क्यू परसेंटेज पी, परसेंटेज का मतलब होता है ईस्ट, तो क्यू इज ईस्ट ऑफ पी, क्यू इज ईस्ट ऑफ पी। कितना मीटर, तो कितना मीटर दिया है, 22 मीटर दिया है, माइनस 13 करेंगे मतलब हमको मिल जाएगा 9। 22 माइनस 13 दैट इज 9, ठीक है। नेक्स्ट एक्स पी और क्यू में से कोई भी चीज़ रिपीट हो रही होगी तो हम उसको लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्यू एंड एस रिपीट हो रहा है, तो क्यू एंड का मतलब है साउथ, मतलब क्यू इज साउथ ऑफ एस। कितना मीटर, तो 20 मीटर दिया है, माइनस 13 करेंगे तो हमको 7 मिल जाएगा। 7 याद रहे 12 से छोटा आएगा, तो क्यू और एस यहाँ पर आ जाएगा 7। अब देखो हमको आर और एस मिल गया है, एस यहाँ पर भी कॉमन है, तो आर परसेंटेज एस। परसेंटेज का मतलब क्या है, ईस्ट, मतलब आर इज ईस्ट ऑफ एस। 18 मीटर दिया है, तो माइनस 13 करेंगे दैट वुड बी 5 मीटर। अब आते हैं आर और टी के ऊपर। टी एट द रेट आर दिया है, देखिए 25 मीटर दिया है, तो उसको हम माइनस 13 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, तो मिलेगा 12। तो आर इज साउथ ऑफ टी, या बोलो टी इज नॉर्थ ऑफ आर। कितना मीटर है, 12। क्यों, क्योंकि 25 मीटर उसने दिया है, हमको माइनस 13 करके लेना है, कंसिडर करना है, तो दैट वुड बी 12। देन टी एंड यू है, देखो टी हैश यू, हैश का मतलब क्या है, तो हैश का मतलब उसने वेस्ट दिया है, दैट मीन्स टी इज वेस्ट ऑफ यू, ठीक है ना। और कितना मीटर दिया है, 19 मीटर दिया है, माइनस 13 करेंगे मतलब हमको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। मतलब यू के वेस्ट में टी है, कितना मीटर है, 6 मीटर। यू एंड डब्ल्यू दिया है, तो देखो डब्ल्यू एंड यू, एंड का मतलब है साउथ, मतलब डब्ल्यू इज साउथ ऑफ यू, और कितना मीटर, 28, मतलब माइनस 13 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 15। तो डब्ल्यू के, यू के साउथ में डब्ल्यू है, यहाँ पर आएगा कहीं ना कहीं, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। वाई, बिकॉज 28 माइनस 13 कितना होता है, 15 होता है। क्लियर है। नेक्स्ट डब्ल्यू एंड वी, तो डब्ल्यू एंड वी में क्या दिया है, डब्ल्यू एंड वी मतलब हैश वी, हैश का मतलब क्या है, वेस्ट, मतलब डब्ल्यू इज वेस्ट ऑफ वी। तो मैं पहले डब्ल्यू को यहाँ पर लिख देता हूँ, ये रहा डब्ल्यू, डब्ल्यू इज वेस्ट ऑफ वी। कितना मीटर वेस्ट है, तो 18, 18 माइनस 13 दैट इज 5, तो 5 मीटर। आई होप चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए, अब उसने क्या पूछा है, अब ध्यान से देखिएगा। अब उसने पूछा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसने मेंशन कर ही दिया है कि डिस्टेंस निकालना है, कौन सा निकालना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। किसके और किसके बीच में, एस और टी के बीच में। तो हमारा एस ये रहा, हमारा टी ये रहा। अब क्योंकि हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, एस और टी को मर्ज कर देंगे, बाकी सारे पॉइंट्स को बाईपास कर देंगे, और फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये एस और टी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हम निकाल सकते हैं। तो एस और टी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस आर स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। क्लियर है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, या कह लो एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो बेस दैट इज 5, 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस 12, 12 का स्क्वायर होगा 144, दैट वुड बी 169। ये जो आया ना, ये एस टी का स्क्वायर आया है, हमको क्या निकालना है, एस टी निकालना है, दैट वुड बी 169 वुड बी 13 मीटर। आई होप यहां पर आपको चीज़ें क्लियर है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप कोडेड डायरेक्शन सेंस को डील करेंगे। एक क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू दिस क्वेश्चन। एक बार आप उसको ट्राई कीजिएगा,
देन हम नेक्स्ट सेशन में उस चीज़ को कंसिडर करेंगे, वो वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। देखिए वो क्वेश्चन ये रहा, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, डू ट्राई दिस एंड put your answer in the comment section below, and if you have any doubt then also can ask me in the comment section below. I will be very happy to help you. Well, thanks for being here, thanks for listening to me patiently, thank you so much.